दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हम लोगों ने रिलेशन चैप्टर पूरा पढ़ लिया था, उसका थ्योरेटिकल पार्ट, प्रॉब्लम वाला पार्ट दोनों कर लिया था और हमने फंक्शन चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट कुछ देखा था। उसमें मैंने आपको बताया था क्या चीज, तो फंक्शन में जो होता है, फंक्शन में अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े थे, फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ लिए थे, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम लोगों ने देखा था क्या क्या चीज, तो मेनी वन फंक्शन किस तरह से हम लोग पहचानते हैं, बताए थे कैसे पहचानते हैं। दूसरा देखे थे हम लोग वन फंक्शन, ठीक है, इसी को हम लोग इंजेक्टिव भी बोलते थे। तीसरा देखे थे ऑन टू फंक्शन, इसको हम लोग बोलते थे सर्जेक्टिव फंक्शन। और नंबर डी में पढ़े थे हम लोग इनटू फंक्शन। 4 टाइप का पढ़े थे और इस सब से रिलेट करके बताए थे आप लोग को बाइजेक्टिव फंक्शन। ये 5 पढ़ाए थे। बाइजेक्टिव मतलब बताए थे कि इसी को हम लोग वन भी कहते हैं और ऑन टू, मतलब कि अगर आपको बाइजेक्टिव चेक करने के लिए कहता है तो उस फंक्शन को आप दिखा दीजिए कि वो फंक्शन वन भी है और ऑन टू भी है। जो फंक्शन वन और ऑन टू दोनों हो गया वही कहलाएगा बाइजेक्टिव, ठीक है। इसमें बताए थे कि हम मान लेते हैं, पहले मान लीजिए हम मान लेते थे कि लेट f(x1) जो है वह f(x2) के बराबर है, या x1 x2 या xy भी मान सकते हैं। तो क्या होना चाहिए कि x1 जो होना चाहिए वो x2 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन को फॉलो कर रहा है कोई फंक्शन तो वो मिनिमम हो जाएगा। दूसरा वन ने आप लोग को बताए थे, इसमें भी वही है कि मतलब x1 जो होना चाहिए वह f(x2) के बराबर होना चाहिए और ये भी बराबर होना चाहिए। अगर है तो वो हो जाएगा वन, ठीक है। ऑन टू में बताए थे कि अगर फंक्शन का रेंज अगर कोडोमेन के बराबर हो जाए तो वो कहलाएगा ऑन टू। ये सब लिखा चुके हैं आप लोग को, इसलिए शॉर्ट में बता रहे हैं। और इनटू में क्या होना चाहिए, रेंज जो होना चाहिए वह कोडोमेन के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात अगर रेंज जो है कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट हो गया उसी को हम लोग बोलेंगे इनटू फंक्शन, ठीक है। या दोनों बराबर नहीं है, एक ही बात है। तो ये सब चीज अभी तक हम लोगों ने फंक्शन के थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ लिया, ठीक है। अब कुछ और देखते हैं जिससे आप लोग का ऑब्जेक्टिव जो 12th के एग्जाम में पूछा जाता है वह इस तरह से भी पूछा जाता है। जैसे देखिए हम बताते हैं आप लोग को, जैसे क्या है कि मान लीजिए कोई दो सेट लेट, मान लेते हैं ए बराबर आपको दिया है ABC, ठीक है, और B बराबर आपको दिया है 1 2, सब कुछ दे दिया है। अब आपको बोला भी जाएगा इसमें, आप लोग बताइए कि A से B में कितना रिलेशन बन सकता है। A से B में कितना रिलेशन बन सकता है, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ A, यानी A में जो सेट है वो कितना है 3 और नंबर ऑफ B इसमें सेट कितना है 2। तो फॉर्मूला होता है कि अगर आपको बोला जाए कि A से B में कितना रिलेशन बन सकता है, उसका फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू सेट B इज इक्वल टू, देखिए क्या होता है, अगर A में मान लीजिए A में m एलिमेंट है और B में n एलिमेंट, मान लीजिए नंबर ऑफ, यानी A में एलिमेंट कितना है m और B में एलिमेंट है n, तो नंबर ऑफ रिलेशन जो हो जाएगा 2 to the power mn, 2 to the power mn, ठीक है। और इसका जो नंबर ऑफ फंक्शन हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फंक्शन जब लिखेंगे फ्रॉम सेट A टू सेट B, ठीक है। अगर नंबर ऑफ रिलेशन बोला तो 2 का पावर m गुना n, जहां m जो आपका हो गया वो A में जितना एलिमेंट है वो हो गया m और B में जितना एलिमेंट है वो हो गया n। तो नंबर ऑफ रिलेशन 2 का पावर m गुना n, ठीक है। और अगर बोला नंबर ऑफ फंक्शन निकालने फ्रॉम सेट A टू सेट B, इसका फॉर्मूला होता है n टू द पावर m, n टू द पावर m, जहां नीचे लिख देते हैं where m इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A and n is equal to number of elements in set B। ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको A से B, A एक आपको सेट दिया है, B दूसरा सेट दिया, ठीक है,
और दोनों में बोला जाए कि नंबर ऑफ रिलेशन, कितना रिलेशन बन सकता है, तो नंबर ऑफ रिलेशन जब निकालेंगे तो 2 का पावर m गुना n, जहां m हो गया a में, सेट a में जितना एलिमेंट है वो हो गया m, और सेट b में जितना एलिमेंट है वो हो गया n। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा 2 का पावर m गुना n, और नंबर ऑफ फंक्शन पूछ दिया कि a से b में कितना फंक्शन बनेगा, n का पावर m, और n हम लोग समझ गए हैं कि n जो है वो है कि सेट b में जितना एलिमेंट है वो हो गया n, और सेट a में जितना एलिमेंट है वो हो गया n। ठीक है, अब ये आपका एग्जांपल है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ही वीवीआई है, ऑब्जेक्टिव लाइन, इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है आपको 12th का जो बोर्ड होगा, तो 12th के बोर्ड एग्जाम में इससे कम से कम ये नंबर ऑफ रिलेशन से तो एक क्वेश्चन जरूर पूछ देता है कि नंबर ऑफ रिलेशन कितना बनेगा। ठीक है ना, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। इस ये जो एग्जांपल दिए हैं इसमें आपको नंबर ऑफ रिलेशन भी निकालना है और नंबर ऑफ फंक्शन भी निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए, तो नंबर ए में हम लोग निकाल देते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस, कितना संबंध बनेगा ए से बी में, तो 2 का पावर होता है m गुना n। ठीक है, तो 2 का पावर m का मान कितना हो जाएगा, देखिए a में कितना एलिमेंट है 3, तो m का मान हो गया 3 गुना n हो गया, b में कितना एलिमेंट है 2, तो 3 गुना 2, तो 2 का पावर 6 यानी 64। टोटल रिलेशन कितना बन जाएगा 64। अब b में देखते हैं, b में देख लेंगे कि नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, कितना फंक्शन बन सकता है, तो n का पावर m हम लोग जानते हैं, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो गया, और m का वैल्यू कितना हो गया 3, तो 2 का पावर 3 दैट मींस 8। बात आ गया समझ में कि अगर नंबर ऑफ रिलेशन बोला कितना संबंध बन सकता है, तो 2 का पावर m गुना n, और नंबर ऑफ फंक्शन फलनों की संख्या। अब देखिए फंक्शन को हम लोग मैपिंग भी बोलते हैं, कहीं कहीं आपको मैपिंग भी लिखा रहेगा। ठीक है ना, मैपिंग या फंक्शन दोनों एक ही है, यानी मैपिंग भी बोला निकालने तो समझेंगे वो फलन ही है, फलन फंक्शन मैपिंग सब एक। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए 2 का पावर m गुना n, और नंबर ऑफ फंक्शन निकालने के लिए n का पावर m, जहां n हो गया कि b समुच्चय b में अवयवों की संख्या, और m हो गया समुच्चय a में अवयवों की संख्या। ये हम लोग देख रहे हैं कि b में 2 है, n की जगह 2, a में 3 है, m की जगह 3, 2 का पावर 3 दैट मींस 8। ठीक है, इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ फंक्शन निकाल सकते हैं। तो ये था आपका फंक्शन चैप्टर का पार्ट 1। ठीक है ना, अब इसमें और चीज पढ़ना है, कंपोजिशन फंक्शन, फिर इन्वर्टिबल यानी इनवर्स निकालने के लिए। तो अब इससे रिलेटेड एनसीईआरटी का हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि आप लोग को पिछले दिन जो हम आप लोग को जो दिए थे थ्योरी, यानी 1 1 मेनी 1, इस सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम उठाते हैं। तो आपका चैप्टर है 1.2, ध्यान दें, चैप्टर आपका हो गया चैप्टर 1.2। 1.1 हम लोगों ने देख लिया था, रिलेशन में बताया था, इसमें सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस और इक्विवेलेंस क्लास, ये 5 चीज था रिलेशन में। अब रिलेशन के बाद फंक्शन, इसमें हम लोग पहचानेंगे कि मेनी 1, 1 1, ऑनटो, इंटो, बाइजेक्टिव, यही 5 चीजें। पहला जो आपका पार्ट है फंक्शन का, उसमें यही 5 चीज हम लोग को दिखाना है या बताना है। देखिए कैसे बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है, क्वेश्चन बड़ा है तो देखिए ध्यान से, शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r स्टार टू r स्टार। तो देखिए क्या दिया है, तो फंक्शन दिया है फंक्शन फ्रॉम r स्टार टू r स्टार। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। डिफाइंड बाय, ये डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 1 बाय x। ठीक है, इज 1 1 एंड ऑनटो वेयर r स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो नंबर्स। r स्टार जो है वह नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं है, बाकी सब हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे लेकिन जीरो नहीं लेंगे, यानी रियल नंबर सब जीरो छोड़ के। इस r स्टार का मतलब हुआ कि जीरो छोड़ के सारा रियल नंबर हम लोग ले सकते हैं, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं। ठीक है, तो पार्ट 1, इसमें 2 पार्ट है, एक ही क्वेश्चन 2 पार्ट है। तो
पार्ट 1 पहले हम लोग करते हैं। तो ये आपका फंक्शन है, इसको दिखाना है कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। कैसे दिखाएंगे? तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट है, उसको लिख लीजिए फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट लिख देते हैं। तो चलिए सबसे पहले 1 1 दिखाते हैं। तो 1 1 के लिए हम लोग जानते हैं क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग ले लेंगे कि fx1 जो है वह fx2 के बराबर है। ले लिए सर। अब इसको फंक्शन से रिलेट करें। यहां देखिए, यहां x है तो यहां भी x, यहां अगर x1 आ गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x1, इसको लिख सकते हैं 1/x2। अब अगर रेसिप्रोकल ले लिए दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये हो जाएगा x1 = x2। अब बताइए 1 1 में आप लोग को क्या बताए थे कि अगर fx1 fx2 के बराबर है और x1 भी x2 के बराबर आ गया तो वही फलन कहलाता है। कौन सा? तो 1 1 फंक्शन कहलाता है। एक एक हिंदी में एक एक बोलते हैं, वैसे हिंदी पे ज्यादा वैसे नहीं दीजिए ध्यान, तो इंग्लिश समझ लीजिए कि 1 1 है। वो हिंदी सुनने में भी थोड़ा अटपटा लगता है, एक फलन। तो 1 1 फंक्शन जो हो गया उसको पहचानने के लिए सबसे पहले हम लोग fx1 को fx2 के बराबर कर देंगे और इससे फंक्शन को रिलेट करके x1 x2 के बराबर दिखा देंगे। दिखा दिए, यहां लिख सकते हैं hence f is 1 1। चलिए एक तो हो गया। अब इसी को हम लोग 1 1 दिखा दिए, अब ऑन टू दिखाएंगे। ऑन टू के लिए हम लोग को रेंज निकालना पड़ेगा। देखिए ये हो गया 1 1 फंक्शन। अब इसको हम लोग दिखाते हैं ऑन टू। अगर 1 1 ऑन टू दोनों हो गया तो हो जाएगा प्रूव। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग ऑन टू के लिए। अब 1 1 दिखा चुके हैं, अब दिखाएंगे ऑन टू। ऑन टू के लिए हम लोग क्या जानते हैं? अब देखिए फंक्शन जो आपका दिया गया है इसमें जो आपका डोमेन है बताए हैं, इसमें जो आपको डोमेन दिया है वो हो गया आर स्टार और रेंज भी ए। कोडोमेन जो इसका हो जाएगा कोडोमेन भी हो जाएगा आर स्टार। बताए हैं कि जब फंक्शन रिलेशन का अलग है और फंक्शन में जिस फंक्शन से जिस सेट से जिस सेट में होगा फंक्शन तो पहला वाला कहलाएगा डोमेन, दूसरा वाला कोडोमेन। अब हम क्या बताए थे कि ऑनटो के लिए रेंज जो होना चाहिए वो कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग रेंज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आपका फंक्शन दिया गया है कि fx = 1/x। अब देखिए fx को ही y भी बोलते हैं। जब आप लोग कैलकुलस पढ़िएगा तो वहां fx के बदले आपको y ही लिखा जाएगा, y = 1/x। डिफरेंशिएशन जब मिलेगा तो कैलकुलेशन में अक्सर fx की जगह y लिखा जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको और y = 1/x। तो डोमेन जो होता है वो होता है x का वैल्यू। x फंक्शन x के जिस वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा उसी को कहेंगे डोमेन, और रेंज बोलेंगे y के वैल्यू पे। y के वैल्यू पे डिपेंड करता है रेंज। इसको हम लोग लिख सकते हैं यहां से x = 1/y। x = 1/y। अब हम लोग यहां देख रहे हैं कि ये जो आपका पूरा फंक्शन है ये डिफाइंड है सब कुछ के लिए, सब कुछ के लिए डिफाइंड है, सिर्फ जीरो के लिए डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है यानी हर, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो ये डिफाइंड कब होगा? ये डिफाइंड कब होगा? तो जब कि y का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं हो। बाकी सब वैल्यू के लिए डिफाइंड है, सिर्फ जीरो को छोड़ के। सब वैल्यू के लिए जो है ये डिफाइंड है सिर्फ जीरो को छोड़ के। इसका मतलब इसका जो रेंज हो गया, रेंज भी हो गया जीरो को छोड़ के, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं r - 0। रियल नंबर सब रियल नंबर सिर्फ जीरो को छोड़ के। यहां भी वही बात, आर स्टार जो है वही नॉन जीरो, इसके बदले में हम लोग आर स्टार भी लिख सकते हैं, आर स्टार। अब यहां देखिए तो कोडोमेन भी आपका आर स्टार है, रेंज भी आपका आर स्टार है। हम क्या बताए थे कि अगर कोडोमेन रेंज के बराबर, या वही बात है रेंज कोडोमेन के बराबर, कोडोमेन रेंज के बराबर, अगर दोनों बराबर हो गया तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा? वो ऑन टू। यहां लिख सकते हैं f is ऑन टू। अब लिख देंगे hence f is 1 1 and on टू। तो ये जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था उसमें आप लोग को बताने बोला था कि फंक्शन को चेक कीजिए कि फंक्शन जो है वह 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो 1 1 के लिए बताएं कि fx1 fx2 के बराबर है और x1 x2 के बराबर है, तो वही फंक्शन कहलाता है 1 1 फंक्शन। और ऑन टू फंक्शन के लिए हम लोग जानते हैं कि अगर कोडोमेन रेंज के बराबर हो गया तो वही फंक्शन कहलाता है ऑन टू। यहां हम लोग देख रहे हैं
कि यहाँ जो रेंज है ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जब y का मान 0 नहीं होगा। बाकी सब रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है, सिर्फ 0 को छोड़ के। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या पता चल गया, तो रेंज जो आपका हो गया, तो रेंज हो जाएगा क्या चीज, r-0, यानी सारा रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है सिवाय 0 के। ठीक है, तो r स्टार, यहाँ जो आपका क्वेश्चन था r स्टार भी वही कर रहा है कि नन 0 रियल नंबर, यानी 0 को छोड़ के बाकी सब रियल नंबर। हम लोग यहाँ क्या देखें कि रेंज जो है वह कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो गया, रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर, f इज ऑन टू। यहाँ लिख सकते हैं कि रेंज जो आपका है वह कोडोमेन के बराबर आ गया, इसलिए f ऑन टू होने का जो कंडीशन यही है कि रेंज जो होना चाहिए वो कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर आ गया तो फंक्शन ऑनटू कहलाएगा। तो हम लोग पहले 1 दिखाए, अब ऑनटू दिखा दिए। अब इसका सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट को देखते हैं क्या करता है क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन का जो आपका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में भी थोड़ा ध्यान से देखना है। सिर्फ इसमें देखना है कि किस नंबर के लिए जो है वह है डिफाइंड और किसके लिए नहीं। तो आप देखिए कहता है सेकेंड पार्ट में क्या चीज कि इज द रिजल्ट ट्रू, क्या जो परिणाम होगा वह सही होगा इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन। अब क्या किया, तो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, क्वेश्चन वही है बस सेकेंड पार्ट। तो डोमेन बदल गया, अब डोमेन जो है वह हो गया नेचुरल नंबर। ठीक है, डोमेन हो गया नेचुरल नंबर रिप्लेस्ड बाय एन विद कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार, लेकिन कोडोमेन आर स्टार नहीं। ठीक है, और इट इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 1/x। फंक्शन वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ इसका जो है वह डोमेन बदल गया। ठीक है, तो पहले 1 चेक करते हैं। इसमें हम लोग को कह रहा है बताने के लिए ये जो आपका फंक्शन है वह जो पहला तो 1 ऑन टू निकला, तो क्या ये भी 1 ऑन टू ही रहेगा, वही पूछ रहा। तो देखिए, तो सबसे पहले चेक करते हैं 1 तो 1 अगर हम चेक करें वही बात है कि fx 1 के लिए चेक कर देंगे पहले हम लोग fx 2। तो यहां अगर चेक करें तो ये तो वही हो जाएगा x1 बराबर 1/x2, यानी हो गया x1 का मान जो हो गया वो x2 के बराबर हो गया। दैट मीन्स कि f जो है f इज 1 चलिए पहला पार्ट सेम हो गया, इसका भी वो भी 1 था, ये भी 1 था। ऑनटो चेक करते हैं, तो देखिए ऑनटो अगर चेक करें तो कोडोमेन है आपका रियल नंबर, कोडोमेन क्या है रियल नंबर, और डोमेन है नेचुरल नंबर। तो डोमेन अगर हम लोग नेचुरल नंबर लेंगे तो मान लीजिए अगर पॉइंट वाला भाग है, अगर हम लोग मान लेते हैं कि लेट यहाँ देखिए रियल नंबर है, तो रियल नंबर मान लीजिए कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। कि अगर मान लेते हैं कि 1.2 बिलोंग्स टू आर स्टार, वो तो है 1.2 जो है वो रियल नंबर है। ठीक है, बट there does not exist 1.2 आर स्टार में है, but there does not exist any नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर में तो वो बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी 1.2 आर स्टार में है। ठीक है, इसको ऐसे लिख दीजिए 1.2 आर स्टार में तो है बट नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पता है समझ कि 1.2 आर स्टार में है, लेकिन ऐसा कोई वैल्यू नहीं होगा जिसकी रेंज में, जिसके लिए कि रेंज 1.2 हो जाए, रेंज 1.2 हो जाए। अगर रेंज 1.2 नहीं हुआ तो मान लीजिए 1.2 आर स्टार में है, लेकिन यानी कोडोमेन में है, 1.2 कोडोमेन में तो है, लेकिन डोमेन आपका क्या चाहिए नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो 1.2 होगा नहीं। तो 1.2 अगर नहीं होगा तो इसका मतलब जो हो गया कि रेंज जो आपका हो गया वो डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, 1/y है तो 1.2 जो है वह नेचुरल नंबर में नहीं आएगा, किसी भी वैल्यू के लिए 1/2 नहीं होगा। इसका मतलब रेंज जो हो गया
वो कोडोमेन के बराबर नहीं है, इसलिए लिखेंगे कि f इज नॉट ऑन टू। ध्यान से समझना है इस चीज को कि ऐसा कोई फंक्शन, ऐसा कोई नंबर लेंगे जो कि कोडोमेन में है लेकिन रेंज में नहीं है। यहां लोग देख रहे हैं 1.2 रियल नंबर तो है बट नेचुरल नंबर नहीं है। अब नेचुरल नंबर नहीं है तो मतलब रेंज जो आपका हो गया वो कोडोमेन के बराबर नहीं हुआ, हेंस f इज नॉट ऑन टू। इसको क्या लिखेंगे कि अब यहां हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, आप लोग लिख दीजिएगा कि हेंस f इज 1 बट नॉट ऑन टू। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि हेंस f इज 1 बट नॉट ऑन टू। बस इस तरह से हम लोग को 1 और ऑन टू दिखाना है। 1 के लिए fx1 fx2 के बराबर, x1 x2 के बराबर, और ऑन टू के लिए क्या करेंगे तो रेंज कोडोमेन के बराबर होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो ऑन टू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला